Hello friend, this is Srikanth Singh. Welcome you at my YouTube channel Impro English. नए चैप्टर द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। ये स्टोरी एक 13 इयर्स ओल्ड गर्ल की है जो हिटलर जैसे क्रूएल तानाशाह के समय में इस संसार में जन्म ली थी। हिटलर की जो क्रुएल्टी थी, जो संसार को दिखाना था, उसने एक बहुत ही मार्मिक तरीके से इमोशनल वे में उसको एक्सप्रेस किया और संसार जान पाए कि हिटलर कितना क्रूएल था, उसका जो डिक्टेटरशिप था जर्मनी में वो कितना दर्दनाक था। तो उस चीज पर उसने ये स्टोरी अपनी डायरी कंप्लीट की थी और एक डायरी कैसे लिखी जाती है उसको भी उसने उसमें मेंशन किया। डायरी का नाम उसने कीटी रखा है। तो आइए शुरू करते हैं आज का चैप्टर, The Diary of Anne Frank, complete summary in one shot. Here you can see, let's know about suppression and its impact upon someone. Anne Frank was a Jewish girl. Jewish मतलब इन्हीं को यहूदी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? यहूदी। यहूदी who went into hiding with her family in Amsterdam during World War II, जो World War II के दौरान एम्स्टर्डम में अपने परिवार के साथ छिपी थी। To avoid Nazis persecution, नाजी मीन्स हिटलर का जो शासन काल था उसको अवॉइड करने के लिए, उसके दर्द को उससे बचने के लिए वह एम्स्टर्डम में छिपी हुई थी। She documented her experience and inner thoughts in a diary which she named Kitty. उसने एक डायरी लिखी जिसका नाम उसने क्या रखा था? कीटी। मैंने बताया था कितने साल की थी वह? 13 years old girl थी। 13 years old girl. And his writing reflect her emotional struggle. उसका जो भावात्मक इमोशनल स्ट्रगल था उसको शो करता है, उसकी आशाओं को शो करता है और ह्यूमन नेचर के रिफ्लेक्शन को शो करता है। अरेस्टेड इन 1944, वो लोग अरेस्ट कर लिए गए कब? 1944 में। और उस समय कंसंट्रेशन कैंप होता था जिसमें जो यहूदी लोगों को गिरफ्तार किया जाता था नाजी सैनिकों के द्वारा, उन्हें वहां पर रखा जाता था। लंबे समय तक उनके बाल मुड़वा दिए जाते थे और भूखों रखा जाता था। और ये एन फ्रैंक उस भूख की वजह से ही मर गई। उसमें उसका पूरा परिवार धीरे धीरे मर गया। ये कहा जाता है कि उसकी माँ ने एन फ्रैंक के लिए कि वो भूख से ना मरे रोटी का टुकड़ा रखा था, बट वह उसे खिला भी नहीं पाई क्योंकि उससे दूसरे कैंप में भेज दिया गया था। उसकी माँ को दूसरे कैंप में, मतलब दोनों को सेपरेट कर दिया गया था। इसमें आगे बढ़ते हैं। शी डाइड इन द बर्जन बेल्सन, वह कहाँ पे मरी? बर्जन बेल्सन कंसंट्रेशन कैंप में 1945 में मर गई। 1945 में एक घटना और घटी थी, आपको पता होगा, हिरोशिमा और नागासाकी, यहाँ पर अमेरिका ने परमाणु बम गिराए थे। Her diary, the diary of a young girl, has since become a powerful testament to the Holocaust and human resilience. कह रहे हैं कि होलोकास्ट और ह्यूमन रिसाइलेंस का एक जीता जागता प्रतिचित्रण है, यानी कि पूरी चीजों को दिखाने वाला प्रतिचित्रण है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, देखते हैं। From the Diary of Anne Frank is a poignant account of Anne Frank, a Jewish girl who lived in hiding during World War II to escape Nazis persecution. यह कहानी एक ऐसी बच्ची का है जो नाजीज के आक्रमण से, यातना से बचने के लिए वह एम्स्टर्डम में छिपी हुई थी। एक यहूदी गर्ल जिसका नाम था एने फ्रैंक। हर फादर गिफ्टेड हर अ डायरी ऑन हर 13th बर्थडे, उसके पिता ने उसे 13th बर्थडे पर एक डायरी दिया था विच शी नेम्ड कीटी, जिसका नाम उसने क्या रखा था? कीटी रखा था। एनी यूज्ड दिस डायरी टू एक्सप्रेस हर फीलिंग्स, थॉट्स एंड एक्सपीरियंस। एनी इस डायरी का यूज की अपनी फीलिंग्स, अपनी थॉट्स, अपने एक्सपीरियंस को शो करने के लिए। while living in secret annex at Prinsengracht Grange 263 in Amsterdam with 7 other people. वह कहाँ पे थी? Prinsengracht 263 एम्स्टर्डम में 7 लोगों के साथ। कितने लोगों के साथ? 7 पीपल के साथ। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपको ये हेल्प करेगा कब? जब आप एग्जाम में बैठते हो और आपको कोई प्रश्न पूछा जाता है कि एक्सप्लेन द परसिक्यूशंस
or any other things are in words of Anne Frank, then you can use these words to express your thoughts clearly and powerfully. She spent 2 years there, enduring the hardships of hiding while documenting her emotional struggles, growth, and intellectual. वह वहां लगभग 2 साल 35 दिन तक छिपी हुई थी और इसमें उसके सभी जो स्ट्रगल्स थे, संघर्ष थे, उसने अपनी डायरी में शो किया. She immersed herself in studying and writing. वह अपने आप को इन्वॉल्व करके रखी किसमें, राइटिंग में और पढ़ने में, रीडिंग में, स्टडी में, delving into politics and literature. और उसके जो लेख थे वो किस पे थे, पॉलिटिक्स पे और लिटरेचर पे थे. After her death, Anne's diary was published and has since become a global symbol of courage and resilience. उसकी मृत्यु के बाद उसकी डायरी पब्लिश हुई और यह एक ग्लोबल रिप्रेजेंटेशन हो गया. किस चीज का सिंबल बना, करेज का और रिसाइलेंस का. नेक्स्ट बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में क्या है. Summary of from the diary of Anne Frank in, let's see, Anne Frank initially finds it odd to write in a diary. जो एन फ्रैंक थी शुरुआत में उसे डायरी में लिखना अच्छा नहीं लगा. Unsure if anyone would ever read about the life of a young girl. वह यह निश्चित नहीं थी क्योंकि उसे नहीं लगता था कि कोई उसकी डायरी पढ़ेगा, खास करके एक 13 साल की बच्ची की डायरी. आगे देखते हैं. Despite her doubts, she begins sharing her thoughts with Kitty, the name she gives to her diary. यहाँ पे बार बार मैं एक चीज का वर्णन कर रहा हूँ, उसकी डायरी का नाम था किटी. यह सोचने के बावजूद भी वह अपने विचारों को अपनी डायरी किटी में मेंशन की. Anne often feels isolated and longs for a true friend to confide it. कह रहे कि वह अकेला रहती थी, अलोन थी, क्योंकि जो सर्कमस्टेंसेस थे उस समय के, उसके लिए उस 13 साल की बच्ची को अकेलापन महसूस करता, तो उसने उसका कोई फ्रेंड नहीं था. और खास करके वो जो समय था 2 साल 35 दिन का छिपने का एम्स्टर्डम में, उस समय उसकी डायरी ही उसकी एक अच्छी मित्र हुई, एक अच्छा फ्रेंड बनाई और उसने अपनी सारे थॉट्स उस डायरी में मेंशन किए. She feels they aren't the ones she can fully trust and the diary becomes her confidant. डायरी उसकी अच्छी मित्र बनी. She describes her father who is her most beloved family member. उसने अपने पिता को डिस्क्राइब किया क्योंकि वो अपने पिता से बहुत ज्यादा प्रेम करती थी, उसके पिता भी उसको बहुत ज्यादा प्रेम करते थे. ये तो होता ही है कि जो बेटियां होती है वो अपने पापा के, अपने फादर के ज्यादा डियर होती है, प्रिय होती है. तो आगे बढ़ते हैं. As the one who gave her the diary on her birthday. और उसके पिता ही थे जिन्होंने उसे उसके बर्थडे पर डायरी प्रेजेंट किया था. नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं. In one entry from June 2019, 42. This is the story on June 20, 1942 and recalls how her classmates were anxious about their academic results. अब वो बताती है कि कैसे उस डायरी में मेंशन करती, कैसे उसके जो क्लासमेट थे, रिजल्ट आने वाला था, कितने वरीड थे, कितने पेन में थे कि भाई रिजल्ट कैसा होगा, क्या परिणाम होगा, जैसे आप लोगों के साथ होता है. मैं विश करूंगा कि आपके रिजल्ट बहुत अच्छे आए, आप लोग आगे बढ़िए. आगे बढ़ते हैं. और खास करके मैथ जो उसका सबसे कमजोर सब्जेक्ट था. कौन सा सब्जेक्ट? मैथ उसका एक कमजोर सब्जेक्ट था. She mentions a particular incident with her teacher. वह अपने मैथ्स टीचर्स के साथ एक जो इंसिडेंट हुआ था उसको भी यहाँ पे मेंशन करती है. Who often calls her for talking too much in class. क्योंकि एन फ्रैंक की आदत थी, हैबिचुअल थी बहुत ज्यादा क्लास में बात करने की. एज अ रिजल्ट एंड रिसीव्स एक्स्ट्रा होमवर्क. और परिणाम स्वरूप एज अ पनिशमेंट उसे एक्स्ट्रा होमवर्क दिया गया. The first assignment is an essay on being a chatterbox. जो पहला उसको पनिशमेंट रूप में काम मिला, ऐसे लिखना था चैटरबॉक्स पर, which Anne finds amusing, जिसे एन बहुत ही मजेदार पाई. अम्यूजिंग, मजेदार. She defends her tendency to talk and writes that she would try to improve but would not be able to eliminate her talkative nature. कहे कि वह सब कुछ के बाद अपने आप को सोची, विचार की कि मैं अपने इस टॉकेटिव नेचर को इंप्रूव करूंगी, सुधारूंगी, लेकिन वह इस पे कंट्रोल नहीं कर पाई. द टीचर गिव्स हर अनदर टास्क एंड एने कंटिन्यूज राइटिंग एसेज ऑन द टॉपिक. इस पर टीचर उसको दूसरे टास्क दिया और एने कंटिन्यू
टॉपिक पर ऐसे लिखती रही, इवेंचुअली कंपोजिंग अ पोएम ऑन द सब्जेक्ट, यहां तक कि उसने उस सब्जेक्ट पे एक पोएम भी लिखा। हर टीचर इज entertained and often after that Anne's chatter is accepted by her peers. Peers means होता है फ्रेंड्स, peers means फ्रेंड्स। करें कि इसके बाद उस पोएम के बाद जो ऐसे में उसने पोएम लिखा, उस पोएम को पढ़ने के बाद उसके जो टीचर थे उसके बात करने के टॉकेटिव नेचर को एक्सेप्ट कर लिया, उसके सारे मित्र भी उसको एक्सेप्ट कर लिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, देखते हैं इसमें क्या है। Conclusion of From the Diary of Anne Frank. From the Diary of Anne Frank illustrates the vital need of young people to express themselves and feel joy. करें कि इस डायरी का जो मेन एम था वह था कि लोगों को अपने विचारों को एक्सप्रेस करना चाहिए, themselves and feel joy even in difficult circumstances, चाहे कितनी भी कठिन परिस्थितियां हो, कितनी भी कठिन परिस्थितियां हो, फिर भी लोगों को अपने विचारों को प्रस्तुत करते रहना चाहिए। In order to maintain their mental well-being, Anne's experience highlight her resilience, her growing understanding of the world. उसका जो एक्सपीरियंस था, उसका जो सोच थी, उसको संसार के प्रति उसकी समझ को डेवलप करती है, दिखाती है। एंड हर एबिलिटी टू फाइंड सोलेस इन राइटिंग, और उसका जो लिखने में अपने आप को शांति महसूस करती थी, उस चीज को भी इसमें दिखाता है। डिस्पाइट द ऑप्रेसिव एनवायरनमेंट अराउंड हर, क्योंकि उस समय उसके चारों तरफ एक प्रेशर क्रिएट था, किस चीज का? मौत का। क्योंकि नाजीज आर्मी, हिटलर जो बहुत ही क्रूएल डिक्टेटर था, उस समय रूल कर रहा था जर्मनी में, और वह सभी यहूदियों को मार रहा था। तो इसलिए वो उस डर में रहकर उस एम्स्टर्डम में छिपी हुई स्थिति में उसने अपनी ये डायरी लिखी है। इंस्पायर्ड एंड रिमाइंड द वर्ल्ड ऑफ द इंपॉर्टेंस ऑफ होप, एम्पैथी एंड द ह्यूमन स्पिरिट। उसने इस डायरी में एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट मेंशन की है, क्योंकि लोगों को भूलना नहीं चाहिए जो ह्यूमन नेचर होना चाहिए, होप, इच्छाएं नहीं खत्म होनी चाहिए, आशा नहीं खत्म होनी चाहिए, सहानुभूति, और ह्यूमन स्पिरिट मीन्स मानवीय जो ऊर्जा होती है लोगों को हेल्प करने की, जो ह्यूमन नेचर होता है, उससे लोगों को खत्म नहीं करना चाहिए, एक दूसरे का हेल्प करना चाहिए। ये जो स्टोरी है एन फ्रैंक की, बहुत ही शानदार स्टोरी है।